बहुत समय पहले की बात है। शांतिकर नाम के एक गांव में रमेश नाम का एक दर्जी रहा करता था। रमेश की पत्नी की कुछ वर्ष पहले ही मौत हो चुकी थी। रमेश अपनी 8 साल की बेटी मीरा और 5 साल का बेटा मोनू के साथ एक छोटे से घर में रहता था। मीरा अपने छोटे भाई का बहुत ख्याल रखती थी। भाई को अपने साथ स्कूल ले जाती थी और अपने पिता का काम में मदद भी करती थी। मोनू काफी शरारती था और दिन भर खेलने कूदने में लगा रहता था। मोनू इतना तेज भागता था कि मीरा भी उसके पीछे पीछे भागती रहती उसको खाना खिलाने के लिए। इस वजह से मीरा अपनी उम्र के बच्चों के मुकाबले कुछ ज्यादा ही पतली थी। मीरा के कम वजन की वजह से मीरा के दोस्त उसका मजाक बनाते थे। अरे मीरा, घर ध्यान से जाना, हवा बहुत तेज चल रही है, कहीं ये तुम्हें उड़ाकर न ले जाए। मीरा, ये लो पत्थर, इसको अपनी जेब में रख लो, वजन बढ़ जाएगा तो हवा में नहीं उड़ोगी। बस भी करो, हम सब में कुछ न कुछ कमियां होती हैं, ऐसे बोल के क्या होगा। रोज की तरह एक दिन स्कूल में सभी बच्चे स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे। तभी अचानक से भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। सब कुछ हिलने लगता है। स्कूल की बिल्डिंग को कोई नुकसान नहीं होता, मगर स्कूल के पास की पहाड़ी पर इसका असर दिखने को मिलता है और पहाड़ी से काफी ज्यादा पत्थर और मिट्टी स्कूल की तरफ स्लाइड हो जाते हैं। इससे स्कूल की बिल्डिंग पूरी तरह से कवर हो जाती है। पूरा स्कूल पत्थरों और मिट्टी के ढेर के नीचे दब जाता है, जिससे सारे बच्चे स्कूल के अंदर ही फंस जाते हैं। गांव वाले स्कूल के बाहर इकट्ठा हो जाते हैं। बहुत सी महिलाएं रोने लगती हैं। हाय मेरा बच्चा, ठीक तो होगा ना वो? हे भगवान, आज वो स्कूल जाने से मना कर रहा था, मैंने न जाने क्यों उसे आज भेजा। हाँ, ये मेरी ही गलती थी, न जाने क्यों मैंने उसे भेजा। कोई मेरे बच्चे को बचा लो, हे भगवान, मेरे बच्चे की रक्षा करो, हे भगवान। गांव वाले फावड़े और छोटे मोटे औजार से रास्ता निकालने की कोशिश में लग जाते हैं, लेकिन ढेर काफी बड़ा था। ढेर को हटाना उनकी बस की बात नहीं थी। शाम होते होते आर्मी के लोग वहां पहुंच जाते हैं और बचाव कार्य शुरू कर देते हैं। और बहुत कोशिशों के बाद आर्मी ने ये फैसला किया कि ढेर को हटाने के लिए बड़ी सी क्रेन मशीन की जरूरत पड़ेगी और सुबह तक वो मशीन आ जाएगी। तभी पत्थरों के बीच से मीरा बाहर निकलती है। सब मीरा को वहाँ देखकर हैरान थे। आर्मी वाले मीरा को पानी पीने को देते हैं और उससे अंदर का हाल पूछते हैं। बेटी, तुम अंदर से बाहर कैसे आई हो? अंदर सब ठीक तो है ना? पत्थरों के बीच कुछ जगह है जिसमें से रास्ता ढूंढकर मैं बाहर आ पाई, पर रास्ता इतना तंग है कि बाकी लोग बाहर नहीं आ सकते। अंदर सब बच्चे डरे हुए हैं, खाने को कुछ नहीं है, भूख से 1-2 बच्चे चक्कर खा के बेहोश भी हो गए हैं। हे भगवान, अब क्या होगा? फौजी भाई साहब, आप मेरे बच्चे को बचा लीजिए, सुबह तक तो मेरा बच्चा भूख से मर जाएगा। हमें सुबह तक इंतजार करना होगा, भूकंप की वजह से रास्ता खराब हो गया, बड़ी मशीनें अंधेरे में नहीं आ सकती। तो क्या अब हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? हमारे हिसाब से तो जब तक मशीनें नहीं आ जाती तब तक अंदर खाना और दवाई भेजनी चाहिए, जिससे बच्चों की मदद हो सके। पर समझ नहीं आ रहा अंदर ये सब कैसे भेजे, रास्ता ही नहीं मिल रहा। फौजी अंकल, मैं अंदर जाऊंगी, मुझे रास्ता पता है। मैं इतनी पतली हूँ कि मैं इन तंग रास्तों के बीच से जा सकती हूँ। नहीं बच्चे, आपको भी चोट लगी है, अंदर फिर से फंस गई तो क्या होगा? आपका काम नहीं है ये। अंकल, अंदर सब मेरे दोस्त हैं और मेरा छोटा भाई भी है, मैं उसको ऐसे फंसा हुआ नहीं देख सकती, मैं उनकी मदद करना चाहती हूँ। फिर फौजी और गांव वाले मीरा की बात मान जाते हैं। मीरा को सेफ्टी जैकेट और हेलमेट पहना दिया जाता है। फौजी मीरा को पानी की बोतल और एक टॉर्च और एक छोटा सा बैग जिसमें खाने की चीजें और जरूरी दवाइयाँ देते हैं।
और साथ में मीरा को 2 वॉकी टॉकी भी देते हैं। मीरा अंदर जाती है और वॉकी टॉकी और बैग टीचर को देकर वापस आ जाती है। वॉकी टॉकी से टीचर बाहर बैठे डॉक्टर से बात कर बेहोश हुए बच्चों को दवाई देती है और यहाँ मीरा भी बार बार अंदर बाहर चक्कर लगाकर खाना और दवाइयाँ पहुँचा रही थी, जिससे सभी का हौसला काफी बढ़ जाता है। सुबह होते ही क्रेन वहां पहुंच जाती है, जिसकी मदद से जल्द ही मलबा हटा लिया जाता है और रास्ता साफ करके वहां से बच्चों को बाहर निकाल दिया जाता है। सभी गांव वाले फिर आर्मी वालों का शुक्रिया करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे बच्चों को बचा लिया। ये तो हमारी ड्यूटी थी, इसमें शुक्रिया बोलने की कोई जरूरत नहीं है। शुक्रिया बोलना ही है तो इस बहादुर बच्ची मीरा को कहिए, जिसने अपनी जान की परवाह किए बगैर बार बार इतने खतरे में अंदर गई और मदद पहुंचाई, जिससे हमको सुबह तक के हालात काबू करने का मौका मिल पाया। मीरा, तो क्या मेरे बेहोश होने पर तुम दवाई लेकर आई थी? हाँ राजू बेटा, यही तेरी जान बचाई है। मुझे माफ कर दो मीरा, मैंने तुम्हारा कई बार मजाक उड़ाया। आज से मैं कभी तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाऊंगा। मैं तुम सबसे नाराज नहीं हूँ, तुम सब तो मेरे दोस्त हो। तो इस तरह से इस कहानी का अंत होता है, जहाँ मीरा के कमजोर शरीर की वजह से सब मीरा का मजाक उड़ाते थे, वही मीरा ने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना दिया और आज पूरे गांव वाले मीरा को बहादुर बच्ची मीरा बोलने लगे।